मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोई आदमी एक लड़की को चैन से बांध रहा है और इसके बाद वो उसके पूरे चेहरे और मुंह पर टेप लगा देता है ताकि वो चिल्ला न सके। अब हम एक कपल को देखते हैं जो कि ऑफिस जाने के लिए अपनी कार में बैठते हैं। तब हमें पता चलता है कि उस लड़की को उन दोनों कार के साथ चैन से बांधा गया है और जैसे ही वो दोनों गाड़ियां स्टार्ट होती हैं वो लड़की भी उनके पीछे पीछे घसीटने लगती है। पहली गाड़ी को चला रही लेडी को वो लड़की दिख जाती है, इसलिए वो गाड़ी रोक देती है, मगर उस आदमी को इसके बारे में पता नहीं होता है और वो आगे निकल जाता है। लेकिन उसी वक्त सीन शिफ्ट होकर एक हाई स्कूल की ओर चला जाता है जहाँ पर हमारी मुलाकात दो दोस्तों माइकल और जॉनी से होती है। तभी वहाँ पर उनके दोस्त रेचल, जेसी और नील आ जाते हैं। नील और रेचल दोनों भाई बहन होते हैं और इन सभी लोगों का एक फ्रेंड सर्किल होता है। जेसी और रेचल बातें कर रही होती हैं, तब वहाँ पर डांटे आ जाता है जो कि जेसी का बॉयफ्रेंड होता है। वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारे लिए कार बना रहा हूँ और जल्द ही तुम्हें उसमें राइड पर ले जाऊंगा। स्कूल खत्म होने के बाद सभी लोग अपने घर जाते हैं और रात को हम नील को देखते हैं जो कि अपने कंप्यूटर पर बैठा वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी उसे किसी अननोन यूजर से एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम इस चैन के फर्स्ट लिंक हो, और उसके बाद उसे एक और मैसेज रिसीव होता है जिसमें एक चैन लेटर होता है जिसमें लिखा था कि अगर तुम अगले 24 घंटों में इसे 5 लोगों के साथ शेयर नहीं करोगे तो तुम बहुत जल्द मारे जाओगे। नील उसे डिलीट करने वाला होता है, तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर रेचल आ जाती है जो उसे मैसेज डिलीट करने से रोक देती है और कहती है कि हमें रिस्क नहीं लेनी चाहिए, इसलिए वो खुद अपने 4 दोस्तों के साथ उसे शेयर कर देती है। लेकिन उसमें 5 दोस्तों का रूल होता है, इसलिए नील बाद में इसे रेचल के साथ भी शेयर कर देता है। जॉनी चैन लेटर को सबसे पहले देखता है लेकिन वो उसे मजाक समझकर डिलीट कर देता है। जेसी, माइकल और डांटे तीनों एक साथ गेम सेंटर में होते हैं, तभी उन्हें भी वो मैसेज मिलता है। माइकल और जेसी उसे हाथों हाथ फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन डांटे के पास फोन नहीं होता है, इसलिए ये लेटर उसके कंप्यूटर पर रिसीव हुआ था जो कि उसके घर पर होता है। दूसरी ओर हम केविन और जॉनी को देखते हैं जो कि दोनों जिम में होते हैं। केविन को कुछ जरूरी काम होता है इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। पीछे जॉनी अकेला एक्सरसाइज करके वॉशरूम में हाथ मुंह धोने के लिए जाता है, तभी पीछे से कोई उसे पीट कर घायल कर देता है और ये वही सीरियल किलर होता है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब वो जॉनी को घसीटते हुए वापस जिम में लाता है जहाँ पर वो उसके दोनों हाथों को चैन से बांधकर ऊपर खींचता है जिससे उसकी दोनों बोन क्रैक हो जाती हैं और साथ ही वो उसके पैर पर कट्स लगा देता है ताकि वो भागने की कोशिश ना करे। अब वो दोनों चैन से उसके पूरे फेस को तोड़कर मार देता है। दूसरी ओर हम डांटे को देखते हैं जो अपने गैराज में होता है, तभी उसे भी अपने पीसी पर वो मेल रिसीव होता है। डांटे उसे स्पैम समझकर डिलीट कर देता है और उसी वक्त उस किलर के पास ये नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। दूसरी ओर उस जिम में इन्वेस्टिगेशन टीम आती है जिसका लीडर डिटेक्टिव क्रेंसो होता है। उससे वहाँ पर उस चैन में एक पीस पर बार कोड मिलता है, इसलिए क्रेंसो उसे अपने साथ ले लेता है। दूसरी ओर डांटे अपने दोस्त के साथ मिलकर उस कार के इंजन को तैयार कर देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो देखता है कि उस इंजन में लीकेज होने लगा है, इसलिए वो उसे देखने के लिए नीचे झुकता है। तभी कोई उस चैन को फ्री कर देता है जिससे इंजन खुलकर जॉनी पर गिर जाता है और उसकी आधी बॉडी कटकर अलग हो जाती है। अब इस घटना को लगभग 1 हफ्ता बीत जाता है और हमें ये भी पता चलता है कि केविन भी पिछले कुछ दिनों से लापता है। इन सब घटनाओं से जेसी को शक होने लगता है कि कोई तो है जो हम सबको ट्रेस कर रहा है, नहीं तो किलर को ऐसा कैसे पता चल सकता है कि नेक्स्ट विक्टिम कहाँ पर है। इसलिए वो इस चीज पर रिसर्च करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि ये सीरियल किलर एक हैकर है जो एक वायरस के थ्रू सबके कंप्यूटर्स और फोन को हैक कर लेता है। यहाँ तक कि उसने मोबाइल और कंप्यूटर के कैमरा भी हैक कर लिए थे जिसकी मदद से वो किसी भी लोकेशन को ट्रैक कर सकता है। इस बात के पता चलने के बाद जेसी रेचल को कॉल करती है, मगर रेचल नहाने के लिए बाथरूम में गई हुई थी, इसलिए वो उसका फोन पिकअप नहीं कर पाती है। तब जेसी नील को कॉल करती है जो कि गेम सेंटर में होता है और वो उसे बताते हैं कि ये एक इमरजेंसी है और तुम्हें जल्द से जल्द अपने घर जाना होगा, इसलिए नील वहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर रेचल नहाकर बाथरूम से बाहर आती है, तभी वो किलर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन किसी तरह रेचल अपनी जान बचाते हुए वापस बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। अब वो वहाँ पर पड़ी एक प्लेट को उठाती है ताकि इमरजेंसी में वो उस किलर पर अटैक कर सके, लेकिन अचानक से उसके बगल की दीवार टूटती है और वो किलर अंदर आ जाता है जो उसी वक्त रेचल को मार देता है। दूसरी ओर हम डिटेक्टिव क्रेंसो को देखते हैं जो कि एक ब्रैडफोर्ड नाम के एक पशुपालक के पास जाता है, क्योंकि जो चैन उसे क्राइम लोकेशन पर मिली थी उनका यूज अक्सर ताकतवर पशुओं को बांधने के लिए किया जाता है। ब्रैडफोर्ड उस चैन को देखकर पहचान जाता है, मगर उसे ये याद नहीं आता है कि उसने इस चैन को कहाँ पर देखा था, इसलिए क्रेंसो उसे अपने कॉन्टैक्ट नंबर देकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर सभी को रेचल के मौत की खबर पता चलती है तो उसके फ्रेंड्स से दुखी हो जाते हैं। तब वहाँ पर डिटेक्टिव क्रेंसो आता है जो उन सब से सॉरी कहता है क्योंकि पुलिस अभी तक उस सीरियल किलर को ढूंढने में नाकामयाब रही है। अब जैसे उसे बताते हैं कि हम सब लोगों को एक कंप्यूटर वायरस की मदद से ट्रेस किया जा रहा है और जो भी लोग मरे हैं उन्हें पहले एक चैन लेटर रिसीव हुआ था। क्रेंसो उसे वो चैन लेटर खुद के नंबर पर फॉरवर्ड करने के लिए कहता है ताकि वो उस पर जांच कर सके। क्रेंसो जेसी से पूछता है कि क्या रेचल का कोई बॉयफ्रेंड या एनिमी था। तब जेसी बताते हैं कि वो एक ऑनलाइन डेटिंग साइट पर 40 साल के आदमी से चैट करती थी, मगर असल में वो उससे कभी भी नहीं मिली थी। अब नेक्स्ट डे जेसी माइकल और नील से गार्डन में मिलती हैं और उन्हें बताते हैं कि हम सबके मोबाइल फोन और पीसी में एक वायरस है जिसकी मदद से वो किलर हमें ट्रेस कर रहा है, इसलिए मेरे पास एक आइडिया है कि अगर हम अपने पुराने फोन और पीसी को यूज करना बंद कर दे तो ये चैन ब्रेक हो जाएगी और लोगों का मरना रुक जाएगा। लेकिन नील ऐसा करने से डरता है और वो कहता है कि मैं लगातार
लगातार इसे किसी न किसी के साथ शेयर करता रहूंगा, क्योंकि मुझे बाकी लोगों की तरह नहीं मरना है। इस बात से माइकल और नील में झगड़ा भी हो जाता है, मगर तभी उन्हें फिर से एक चैन मेल रिसीव होता है, इसलिए वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। रात को नील को इतने सारे मेल रिसीव होते हैं कि वो शेयर ही नहीं कर पाता है, इसलिए उसे उन सब पर बहुत गुस्सा आता है और वो उस मैसेज को डिलीट कर देता है, जिसके तुरंत बाद ही वो किलर उसे अपने रूम की रूफ से एक चैन से ऊपर खींच लेता है, जिससे वो भी मर जाता है। दूसरी ओर डिटेक्टिव क्रेंसो के पास ब्रैडफोर्ड का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि मुझे याद आ गया है कि उन चैन्स को कौन बनाता है, और वो उसे किसी विल्सन नाम के आदमी का एक एड्रेस बताता है। और उसी वक्त क्रेंसो अपनी गाड़ी लेकर उस लोकेशन पर जाता है जहाँ पर उसे बहुत सारी चैन्स लटकी हुई मिलती हैं। दूसरी ओर जेसी को पता चलता है कि इन सब मर्डर के पीछे एक कल्ट है जो 20वीं सेंचुरी से काम कर रहा है, और वो लोग खुद को टेक्नोलॉजी टेररिस्ट नाम से पुकारते हैं। इसलिए वो ये सब बताने के लिए क्रेंसो को कॉल करती है, मगर वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करता है, क्योंकि उस वक्त वो उस किलर की लोकेशन पर होता है। अंदर जाने पर उसे केविन मिलता है, जो कि पिछले एक वीक से लापता होता है। किलर ने उसे चैन से लपेटकर रूफ पर टांग दिया था। वो क्रेंसो से हेल्प मांगता है, और जब क्रेंसो उसके पास जाता है तो वहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से केविन को आग लग जाती है और वो जलकर मर जाता है। ये देखकर क्रेंसो घबरा जाता है और वो अपने डिपार्टमेंट को कॉल करता है, मगर उसे पता चलता है कि पुलिस डिपार्टमेंट का सारा सिस्टम हैक कर लिया गया है। साथ ही उनका एक ऑफिसर भी गायब होता है। तभी पीछे से वो किलर आकर क्रेंसो को घायल कर देता है और बाद में उसे घसीटते हुए अंदर की ओर ले जाता है। दूसरी ओर जेसी अपने फोन को तोड़कर सो जाती है। तभी मिडनाइट में उसका टूटा हुआ फोन रिंग करने लगता है, और जब वो खड़ी होकर उसके पास जाती है तो अचानक से वो किलर उस पर अटैक कर देता है। तभी जेसी नींद से जग जाती है और हमें पता चलता है कि ये तो बस उसका एक नाइटमेयर था। अब सुबह हम देखते हैं कि जेसी अपने बेड से गायब होती है, और हम फिर से उसी कपल को देखते हैं जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। तब हमें पता चलता है कि वो दोनों जेसी के पेरेंट्स हैं, और जिस लड़की को हमने चैन से बंधा हुआ देखा था वो जेसी ही होती है। अब वो दोनों अपनी गाड़ी लेकर ऑफिस के लिए निकलते हैं। उसी वक्त वो लेडी जेसी को नोटिस कर लेती है, मगर वो आदमी आगे निकल जाता है, जिससे जेसी की बॉडी 2 हिस्सों में टूट जाती है और वो भी चैन मेल का शिकार बन जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नए दिन नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।